हाय ऑल, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर हम बात करते हैं किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य को और अपने माइंड को हेल्दी रख सकते हैं। क्या आपको पता है कि ज़्यादातर बीमारियां जो हमारे शरीर में होती हैं वो हमारे माइंड की वजह से होती है, हमारे मन की वजह से होती है। अगर आपने मन को हेल्दी रखना सीख लिया तो आप अपने स्वास्थ्य को भी हेल्दी रखना सीख जाएंगे, मतलब अपने शरीर को भी हेल्दी रखना सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी के तह तक जाएंगे, इसी के डीप इसे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम समझ लेते हैं तो हम उसे ठीक करना भी सीख जाते हैं। जैसे एक बच्चा जब तक नहीं समझता ग्रेविटी के बारे में तब तक वो छत से कूदने का उसका डर बना रहता है। मतलब एक बार अगर वो समझ जाता है कि अगर वो ऊपर से नीचे कूदेगा तो वो नीचे गिरेगा और उसे चोट लग जाएगी, तो वो कूदना की कोशिश अब नहीं करेगा। तो इसी तरीके से आज हम अपने बॉडी और माइंड के बारे में डीपली समझेंगे, किस तरीके से ये काम करता है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि जितने भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, जिनमें भी जान है, वो सब अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं। इन जितने भी प्राकृतिक जीव हैं, जिसमें हम भी एक हैं, हमारे बॉडी में दो ही तरह की बीमारियां हो सकती है। एक बीमारी जो शरीर से उत्पन्न हो और एक बीमारी हमारे मन के सोचने की वजह से हो। शरीर से उत्पन्न हुई भी बीमारियां, जैसे आप कहीं पर गए और आपको चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट की वजह से आपके हाथ पैर में खरोच आ गई, आपके आपके आग लगने की वजह से शरीर में कहीं पे बर्न हो गया, ये सब सब बीमारियां हुई जो फिजिकल हुई। मगर माइंड की बीमारियां कुछ सोचने की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए। अपने ब्रेन में किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत निराश हैं, डिप्रेस है, जिसकी वजह से वो थिंकिंग लूप में चले जा रहा है और उसकी वजह से कुछ अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। जैसे सिजोफ्रेनिया हो सकता है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती है ब्रेन से रिलेटेड। एक तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है आज के समय में, इंसोम्निया। तो ये एक्चुअली में हो क्यों रहा है? हम अगर शरीर को एक मशीन की तरह समझे जिसमें एनर्जी का फ्लो हो रहा है, मतलब इनफ्लो इसमें एनर्जी है और आउटफ्लो जो भी इससे हम एक्शंस ले रहे हैं या फिर इसका वेस्टेज जो है ये आउटफ्लो हुआ, मतलब इसके अंदर एक साइकिल चल रहा है एनर्जी का। ये एनर्जी का जो साइकिल है, जो ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है, जो प्राकृतिक के साथ कनेक्टेड है, अगर इसमें कहीं से भी डिस्टरबेंस आए, मतलब इस एनर्जी को हम किसी भी तरीके से जाने या अनजाने रोक दें, तो वो बीमारी का रूप ले लेती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एक नदी का प्रभाव है। नदी एक अपने फ्लो में बह रही है, अगर आप बीच में डैम बना दें तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आएंगे? जो उसका सॉइल इरोजन्स है, वहाँ पे मिट्टी इकट्ठा होने लग जाएगी, जो उसके अंदर जो जीव हैं, मतलब जो मछलियाँ हैं और भी जो पानी के जीव होते हैं, मगरमच्छ है, कछुए हैं, उनको उस डैम की वजह से बैरियर्स आएंगे और नीचे जो इलाके हैं उन्हें ड्रॉट्स मतलब सूखे का सामना करना पड़ेगा। और अचानक से अगर पानी बढ़ जाए और हम डैम को खोल दें तो यहाँ पे बाढ़ भी आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रभाव हो रहा है, वो एक रिवर के फ्लो की तरह है। अगर बीच में आप डैम बना दें, उसमें मतलब एनर्जी किसी भी तरीके से कोई भी कारणवश अगर वहाँ पे रुक रही है तो उसकी वजह से क्या होगा? बाकी पार्ट को एनर्जी सही से नहीं मिलेगी और वहाँ पर कमजोरियाँ आएंगी, वहाँ पर अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है। बहुत तरह की बीमारियां हैं। नस कंप्रेस होने की वजह से सूनपन आ सकता है, ठंडापन आ सकता है बॉडी में, फिर हो सकता है कि वो पर्सन हाइपर एक्टिव हो जाए या फिर पैसिव हो जाए। बहुत तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो ये पूरा का पूरा खेल किसका है? एनर्जी के प्रभाव का। अगर एनर्जी प्रवाह अच्छे से हो रही है, मतलब एनर्जी का फ्लो अच्छे से हो रहा है हमारे शरीर में, तो सब कुछ सही रहेगा। अब ये एनर्जी का प्रवाह होता कैसे है? एनर्जी किस तरीके से, जिस तरीके से प्राकृतिक में एनर्जी फ्लो कर रही है, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी एनर्जी फ्लो करती रहती है। शरीर की एनर्जी को देखने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग पैमाना होता है। जैसे आप आंखों को देख के एनर्जी का प्रभाव पहचान सकते हैं, आप जीभ को देख के पहचान सकते हैं, आप अपने मॉर्निंग टाइम पे जब आप यूरिन के लिए जाते हैं या फिर स्टूल के लिए जाते हैं, उससे भी आप पहचान सकते हैं कि आपकी एनर्जी बॉडी में सही से प्रवाह हो रही है या नहीं। आपके स्लीप से पता चल सकता है, अगर आप फीमेल हैं तो आपके पीरियड से पता चल सकता है, आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पता चल सकता है कि आपके बॉडी में एनर्जी की सही से फ्लो हो रही है या नहीं। एनर्जी की फ्लो को देखने का तरीका हमने समझ लिया, एनर्जी की फ्लो क्यों इंपॉर्टेंट है सही से हमारे बॉडी में वो हमने समझ लिया। अब ये डिस्टर्ब क्यों होता है हम ये समझते हैं। ये डिस्टर्ब तब होता है जब हम प्राकृतिक से कट जाते हैं। प्राकृतिक
ने जिस तरीके से हमारे बॉडी को डिज़ाइन किया है, जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया है, जैसा डिज़ाइन किया है, उससे जब हम दूर जाने लगते हैं, उस सेंटर पॉइंट से जब हम दूर जाने लगते हैं, तो हमारी बॉडी में अलग-अलग तरह की बीमारियाँ बनने लगती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हमारे बॉडी को प्राकृतिक ने इवनिंग में, मतलब नाइट में, लाइट में काम करने के लिए नहीं बनाया है। मतलब जब तक सनलाइट है तब तक अगर आप काम कर रहे हैं तो हमारा आईज उसे अच्छे से देख पाएगा। मतलब सूरज को भी हम डायरेक्ट नहीं देख सकते। अगर आप इसमें ध्यान दें तो आप सूरज को डायरेक्ट नहीं देख सकते, मगर हम मोबाइल को डायरेक्टली, जो लाइट का सोर्स है, मतलब जिससे लाइट आ रहा है मोबाइल से, उसको डायरेक्ट देख रहे हैं और हमेशा देख रहे हैं। कितने देर देर तक देख रहे हैं। इसकी वजह से हमारे आंखों की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। मतलब हमारा ब्रेन एक्टिव रहने लगता है और ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलता कि अब डार्कनेस हो गई है, अब सोने का समय हो गया है, अब एक तरह का हार्मोन्स रिलीज करना है जिसकी वजह से हमें नींद आए। तो ब्रेन ये समझ नहीं पाता और वो हमेशा एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से आजकल बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया होने लगा है। तो मतलब हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी को इस तरीके से बनाया गया है प्राकृतिक के द्वारा कि जो नेचुरली खुद ब खुद एक हार्मोन्स रिलीज करेगा और हमें नींद आएगा। मगर क्योंकि हम सही टाइम पर फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं करते, मतलब फ़ोन देखना बंद नहीं करते, तो इसकी वजह से हमें बार-बार हमारे बॉडी में उस तरह के केमिकल रिलीज़ नहीं होते और इससे ब्रेन को आदत लग जाती है नींद ना आने की, और जिसे हम कहते हैं इंसोम्निया। तो ये तो एक कारण हुआ, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। हमारा बॉडी केमिकल को डाइजेस्ट करने के लिए भी नहीं बना है, बट हम बहुत केमिकल्स खाते हैं। जिस तरह के हम फूड्स प्रिजर्वेटिव्स खा रहे हैं, जो भी हम फूड्स खाते हैं मार्केट से लेकर, उसमें बहुत तरह के केमिकल्स ऐड ऑन किए जाते हैं। आप अगर उसे पलट करके उनके इंग्रेडिएंट वाले पार्ट को देखें, तो वहाँ पे आप पाएँगे कि बहुत तरह के केमिकल्स हैं उनमें। बहुत सारे केमिकल तो कोड में लिखे रहते हैं क्योंकि उनका कोई फूड का नाम ही नहीं है। वो केमिकल्स हैं। वो केमिकल्स हमारे बॉडी में जब जाते हैं तो बॉडी उसे ब्रेक नहीं कर पाता। सिर्फ़ वो फ्लेवर की वज़ह से हम उसे खा जाते हैं। तो सोचिए किस तरीके से हम किसी भी चीज़ में फ्लेवर ऐड करके कैसे-कैसी चीज़ें खा रहे हैं, जो चीज़ खाने लायक है ही नहीं। उसमें अगर मैं किसी तरह की खुशबू जो आपको पसंद है, मान लो आपको स्ट्रॉबेरी की खुशबू पसंद है तो मैं उसमें डाल दूँ, और वो कचड़ा है मगर उसमें मैं टेस्ट मिला दूँ, तो भी आप उसे बहुत आराम से खा सकते हैं। मतलब लोग उसे आराम से खा सकते हैं। तो इससे होता क्या है प्रॉब्लम, कि हम जीभ की वजह से तो खा लेते हैं, स्वाद की वजह से, मगर वो अंदर जाकर हमारे पेट में बहुत सालों तक पड़ा रहता है और धीरे-धीरे करके वो बहुत सारे अलग-अलग बीमारियों का रूप लेता है, क्योंकि बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती और ना उसे निकाल पाती है, क्योंकि वो इतने ज़िद्दी होते हैं कि वो हमारे बॉडी से निकलते भी नहीं हैं और साइड-साइड में हमारे इंटेस्टाइन के चिपक जाते हैं, और कभी-कभी तो वो लीवर को बाईपास करके हमारे ब्लड में भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत तरह-तरह की बीमारियाँ बनती हैं। अब हम अगर यहाँ से भी बच गए, तो अब आता है पार्ट केमिकल्स का, मेडिसिन्स का और इंजेक्शंस का। डॉक्टर्स जो इस तरह की आपको मेडिसिन्स देते हैं और इंजेक्शंस लगाते हैं, उसमें भी बहुत तरह के हार्मफुल केमिकल्स हैं। आप जब भी कोई मेडिसिन खाते हैं, तो उसके केमिकल कंपोज़िशन के बारे में पढ़ें, उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ें। अगर आपने ओरली खाया तब भी कुछ हद तक वो सेफ़ है, क्योंकि बॉडी उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। मगर अगर आपने इंजेक्शन के थ्रू ले लिया, तब तो बॉडी उसे एलिमिनेट भी नहीं कर पाएगा और वो आपके बॉडी में डायरेक्टली फ्लो हो जाएगा, आपके ब्लड फ्लो में वो डायरेक्टली चला जाएगा, जिसकी वजह से भी बहुत तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। हमारी बॉडी की जो नेचुरल मैकेनिज़्म है, एनर्जी की जो फ्लो है, वो डिस्टर्ब हो जाती है और उससे बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम अपने जो साइकिल है एनर्जी की, उसे बिगाड़ देते हैं और फिर हम खुद ही परेशान होते रहते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि बॉडी 24 घंटे और किसी भी एज में काम कर रही होती है, उसे फिर से वापस से एनर्जी को सही रास्ते पे लाने की। तो आप अगर आज से भी, अभी से भी रुक गए और अपने बॉडी के मैकेनिज़्म को डिस्टर्ब करना बंद कर दिया, तो बॉडी खुद ब खुद नेचुरली उसे हिल ऑन करना चालू कर देगी, उसे हील करना चालू कर देगी, और ये खुद ब खुद होगा। इसी के बेस पर जितने भी मेडिकल साइंस है, जितनी भी मेडिसिन सिस्टम है, वो स्टार्ट हुई थी, इवन मॉडर्न मेडिसिन भी। मगर कुछ लोगों की वजह से, कुछ कॉमर्शियलाइज़्ड लोगों की वजह से, जिन्होंने इसमें भी पैसा कमाना चाहा, कुछ लालची लोगों की वजह से, जो हिप्पोक्रेट्स ने जो सिस्टम बनाया था मॉडर्न मेडिसिन का, उसने भी यही बोला था कि हमें बॉडी को, जो बॉडी एक नेचुरल सिस्टम से चलती है, इसे प्राकृतिक के साथ जोड़ना है, ये काम होगा डॉक्टर्स का। मगर डॉक्टर्स ने प्राकृतिक से जोड़ने की बजाय प्राकृतिक से दूर करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को फ्रूट वेजिटेबल खाने से मना करने लग गए, लोगों को दवाइयाँ देने लग गए, प्राकृतिक दवाइयाँ बंद कर दिया। तो इस तरीके की चीज़ें तब होने लग गई जब हम जागरूक नहीं हैं और हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा शरीर प्राकृतिक से अलग नहीं है, ये प्राकृतिक का ही पार्ट है। तो अगर आप आज से ही जिस भी स्टेज में आप हैं,
धीरे धीरे करके। इसमें आप अचानक से आप कोई स्टेप नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग ऐसे जंप करते हैं कि अगर मैं अभी डायलिसिस में हूँ तो मैं कल से डायलिसिस छोड़ दूँ। ऐसा करोगे आप तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और बॉडी दम तोड़ देगी। जिस तरीके से आपने धीरे धीरे बीमारी में गए, वैसे ही धीरे धीरे आपको वहां से निकलना होगा। मगर ये बात की गारंटी है कि निकलने की रफ्तार बहुत जल्दी होगी। जो बॉडी हील करती है वो बहुत जल्दी करती है कंपेयर की खराब करने के। तो आप अगर बॉडी को डिस्टर्ब करना छोड़ दो बॉडी के नेचुरल स्टेट में, तो बॉडी बहुत जल्दी 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 आपको रिकवर करके अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगी। होप आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे, और अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट है या पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।